मैं झाजी शुरू हो रहा हूँ। सर, एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे। ये हमारा शो शनिवार 8 से 9 आता है, तब तक आप कांग्रेस में बने रहना सर। ऐसा है, आईपीएल चल रहा है ना, तो अभी राहुल जी ने कहा था कि भाजपा जो है मैच फिक्सिंग कर रही है। वो आईपीएल का असर है ना उन पे, तो वो बता भी रहे थे कि ऐसे खिलाड़ी से कर रहे हैं, ऐसे एम्पायर से मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। तो मैंने भी उसी तरीके से उसी भाषा में सर लिखा है। किशोर जी, कांग्रेस चुनाव में जाने से डर रही है, बहाना ये कि भाजपा मैच फिक्सिंग कर रही है। हाँ, बैटिंग में हाथ कांप रहे हैं, बॉल खेली नहीं जा रही है। यार साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि भाजपा की गुगली झेली नहीं जा रही है? और फिर जेब में तो नहीं है एक धेलो। कांग्रेसियों, ड्रीम 2024 पर टीम बनाओ और घर बैठ के चुनाव खेलो। तुम अपने खिलाड़ी भी नहीं रोक पा रहे, भाजपा वाले सभी को सकेलते हैं। इसलिए बैट्समैन और बॉलर, इवन एम्पायर भी भाजपा के लिए ही खेलते हैं। जब तुम चुनाव की क्रिकेट से कर रहे हो समानता, तो कांग्रेसी इतना भी नहीं जानता कि इसकी पिच भी कच्ची होती है, इस पर खड़ंजा नहीं होता। क्रिकेट में 1 रन होता है, 2 रन होते हैं, चौका होता है, छक्का होता है, लेकिन पंजा नहीं होता। और कांग्रेसी तो अपने आप फेंकते हैं, लाइन लेंथ बिगड़ी रहती है, हमेशा नो बॉल फेंकते हैं। हाँ फेंकते हैं, लेकिन सुनो पंजा होता कैसे होता है। हाँ, एक बात, नो बॉल पर चौका और 1 रन नो बॉल का, इस तरह पंजा तो आएगा। लेकिन मुश्किल ये है कि ये भी पंजा भाजपा के खाते में जाएगा। और अंत में फील्ड को कहीं से भी नाप लो, फील्ड को कहीं से भी नाप लो, वो भाजपा के नाप से ही नपेगा। स्कोर बोर्ड पर ध्यान से देख लेना, 400 पार ही छपेगा। एक छोटी सी और रह गई है, हालांकि कोई खास वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कह देता हूँ कि अभी ये दरअसल क्या है, कह रहे हैं साहब हमारा वो खाता सील कर दिया, खाता सील कर दिया। भाजपा ने आपका कोई खाता सील नहीं किया है, ये आपके अपने कर्म हैं जो सामने आ रहे हैं। ये नहीं, ये हकीकत बात है। कह रहे साहब पैसा नहीं, चुनाव के समय समस्या खड़ी हो रही है, कांग्रेस खाता सील होने का रोना रो रही है। और कांग्रेस क्यों भाई, मतलब इनकम तो करेगी, कांग्रेस इनकम तो करेगी लेकिन टैक्स नहीं भरेगी। पूरी दुनिया का चलन आपकी खुदगर्जी से होगा। ताली बजा के बताना बच्चों मुझे, बात सही हो तो। पूरी दुनिया का चलन आपकी खुदगर्जी से होगा, मतलब संस्थाओं का एक्शन भी अब आपकी मर्जी से होगा। यदि समय पर रिटर्न फाइल कर देते तो यूं जली ना होते,
ना इनकम टैक्स का एक्शन होता, ना खाते सील होते। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी पंक्ति जब मैं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, जैसा सरदार जी ने कहा 400 पार, तो 400 पार पे ही मैं मोदी जी को आखिर क्या कारण है कि मोदी जी के लिए बोला जाता है बार बार कि 400 पार 400 पार, क्योंकि देश की जनता कांग्रेस के कुशासन को भूली नहीं है। तो सबको याद है जब संकट का बादल देश पे छाया था, भ्रष्टाचारी लोगों ने जब हाहाकार मचाया था, 60 साल से लुटी पिटी जब जनता दुख से रोती थी, त्राही त्राही करके जब पीड़ाओं में जगती सोती थी, अंधकार में एक किरण आशा की तभी दिखाई दी, नमो नमो की देश में एक आवाज सुनाई दी। सबका साथ सबका विकास ये मोदी जी का नारा है, स्वर्णिम कल होगा भारत का ये विश्वास हमारा है। आजादी के सूरज में जन्मा वो सबका नेता है, सच्चाई संकल्पों में है साफ दिखाई देता है। इंतजार था जिसका कब से वो तो काम हुआ है, अब विश्व पटल पर भारत का फिर ऊंचा नाम हुआ है। अब देश को आगे ले जाना है, लक्ष्य न कोई दूजा है, पहला नेता हमें मिला संसद को जिसने पूजा है। मोदी जी ने एक सुनहरा कल सबको दिखलाया है और आत्मविश्वास देश के मन में एक जगाया है। भारत का ये शेर शत्रु पर जब गुस्से से गुर्राया, घर में घुसकर सबक सिखाया, दुश्मन डर से थर्राया। देश विकास की राह चला है, जल्दी वो दिन आएगा, पूरी दुनिया में जब भारत महाशक्ति बन जाएगा। वाह। अपने मजबूत इरादों से उद्धार करेंगे मोदी जी, स्वर्णिम भारत का सपना साकार करेंगे मोदी। जो ये पूरा देश मोदी जी की तरफ देख रहा है, वो उनके सुशासन की वजह से देख रहा है, राष्ट्र सर्वप्रथम की जो उनकी नीति है उसकी वजह से देख रहा है, अंत्योदय का जो दर्शन है उसकी वजह से देख रहा है। और हर व्यक्ति का विकास करना केवल अपना, अपने परिवार का, अपने भांजे का, अपनी भांजी का, अपने दामाद का यहीं तक सीमित नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, इनके भाई का भी, इनके दामाद का भी, इनके उसका सबका विकास कर रहा है। देखो, ना तो दामाद का विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी में योग्यता के हिसाब से कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। और मैं गारंटी से यह पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि अब की बार 400 पार। सच को तमीज ही नहीं है बात। आपके तो छोड़ के जाए जा रहे हैं एक एक करके। देखिए, सच को तमीज ही नहीं है बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। तो झूठ अभी मन मोह लिया था इन्होंने झूठ बोल बोल के। आपको तो तमीज है। मैं वही कहना, सच को तमीज नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना। इनके तमीजदार देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, बात यह है कि माँ गंगा ने बुलाया था नरेंद्र मोदी जी को। उनको अर्थव्यवस्था की कितने जीरो होते हैं पता ही नहीं था। 10 साल तो जुमलेबाजी में लगे रहे। अब हमारे यहाँ से जो जा रहे हैं उनको अर्थव्यवस्था का पाठ पढ़ाएंगे, कम से कम यहाँ सीखेंगे। अब इनकी नौकरी खतरे में आ गई है, इसीलिए कविता पाठ कर रहे थे कि आपकी जगह हम सेट हो सकते हैं कि नहीं। तो अब भगदड़ मचेगी, इसीलिए कविता पाठ कर रहे थे। बात नहीं, वो तो यही गौरव ही लिख के दे देता है। सुनिए सुनिए, अब वही तो किशोर जी, बात यह है कि जिस सरकार ने सारे भ्रष्टाचारी, कोयला गेट का घोटाला, टेलीकॉम का घोटाला, अभी हरियाणा से एक व्यक्ति को इन्होंने टिकट दे दिया है जिसके ऊपर कोल घोटाले का ये लोग रात की दिन भर माला जपते थे लेके। तो बात यह है कि इनका चरित्र कहाँ गया। परिवारवाद का माला जपते हैं, सारे परिवारवादी इनके यहाँ पे आ गए। 45 लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, जिसमें 22 लोग परिवार के बेटे भतीजे बहू हैं और 25 लोग रिश्तेदारों को दिया। तो लगभग 45 लोगों को इन्होंने टिकट दे दिया। तो किस नाम से परिवारवाद, कौन से परिवारवाद की बात करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। दूसरी बात, इनसे कोई विकास की बात मत कर लेना, नहीं तो ईडी और सीबीआई आ जाएगी। तो आप लोग विकास आपके छोड़ के क्यों जा रहे हैं एक एक करके? मैंने बोला ना कि इनको अर्थव्यवस्था में कितने जीरो होता है। आप पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं? बिल्कुल, हमने भेजा है कि जाके इनको पढ़ाओ, देश का विकास अभी